नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट बिमल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिप्रेशन के बारे में। जैसा कि अभी हाल ही में हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक सितारा जो है इसका शिकार हुआ और वो हम लोग को छोड़ के इस दुनिया से चला गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिसको आप लोग को बताया जाए कि अगर जो कहीं आप लोग को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि एक्चुअली में डिप्रेशन होता क्या है। तो मैं आपको एकदम ही कॉमन लैंग्वेज में बताता हूँ, जिसमें कोई भी बिना टेक्निकल लैंग्वेज का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा इस पूरे वीडियो में, जिससे कि आपको कोई समझने में इशू हो। तो बेसिकली डिप्रेशन जो होता है एक बहुत ही कॉमन और क्रिटिकल जो है, यानी कि बहुत सीरियस जो है एक मेडिकल कंडीशन होती है, जो कि आपके बॉडी पे एकदम ही बैडली इफेक्ट इसका होता है। यानी कि ये क्या करता है कि आपके जो थिंकिंग प्रोसेस को एकदम टोटली चेंज कर देता है। आपकी जो फीलिंग होती है टोटली अपोजिट हो जाती है। आपका जो एक्शन होता है वो टोटली अलग होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी मतलब एकदम अलग ही रिएक्ट करना चालू कर दे। बेसिकली डिप्रेशन में फिर क्या होता है, आपको सैडनेस जैसी फीलिंग आने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है डिप्रेशन की वजह से कि आपके बॉडी पे जो है बहुत सारे फिजिकल और इमोशनली जो चेंजेस भी आते हैं, और इसका जो है इम्पैक्ट आपको देखा जा सकता है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि जैसे ही आपको डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो आपके बहुत सारे काम जो करने का डेली, यानी जो आप वर्कआउट करते हैं उसमें आपका मन नहीं लगता है, जिसको हम जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो है जो ग्रोथ रेट होती है वो अपवर्ड के बजाय डाउनवर्ड स्टार्ट होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे सिनेरियो में आप बहुत सारे गलत डिसीजंस लेने को मजबूर हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसको पूरा इसके वीडियो को देखिएगा, जिसके जो सिम्टम्स, यदि आपको ऐसी कोई फीलिंग आए तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें या फिर आपके जो है साइकेट्रिस्ट से संपर्क करके इसका इलाज तुरंत ही करवाएं। दोस्तों, सिम्टम्स से पहले मैं आपको एक डेटा बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो होता है पूरे साल भर में, यानी कि पूरे साल में पूरे वर्ल्ड में 15 में से एक व्यक्ति को जो है डिप्रेशन होता ही होता है। और पूरे अपने जीवन काल में 6 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इसका शिकार होता ही होता है। हालांकि इसकी कंडीशंस मतलब कि वो बहुत छोटे मोटे सिम्टम्स से लेके और बहुत सीवियर कंडीशन तक हो सकती है। दुनिया में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ऐसा कहे मैं इसका शिकार नहीं हो सकता हूँ। यानी कि हर कोई, किसी व्यक्ति को भी डिप्रेशन होने के पूरे 100% चांसेस हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डिप्रेशन उसको होता है, यानी कि वो एकदम माइल्ड कंडीशन का है, सीवियर कंडीशन है, या फिर एकदम ही लो कंडीशन का, लेकिन होता ज़रूर है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन को हम बाय मेडिसिन जो है उसको ठीक भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो थेरेपी जो जिसका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है जो कि बहुत ही कारगर है। वो सब बातें मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या इसके बेसिक सिम्टम्स हैं, जिससे कि अगर जो आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकें। दोस्तों, सबसे पहली जो है इसका सिम्टम्स है कि आपको सैडनेस की फीलिंग आएगी और आपका मूड जो है एकदम डिप्रेस रहेगा, मतलब कुछ भी आपको करने का मूड नहीं करेगा। दूसरा सिम्टम्स जो है आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कि जो काम एक बार आपने कर लिया उसमें आपका जो है मन नहीं करेगा काम करने को, टोटली जो है एकदम इंटरेस्ट नहीं आएगा कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए। दोस्तों, डिप्रेशन का जो तीसरा सिम्टम्स है उसमें ये है कि अगर जो आप भोजन, जैसे डेली रूटीन पे आप जो भी भोजन कर रहे हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस जो है अचानक आपका वेट बढ़ सकता है या फिर वेट जो है कम भी हो सकता है। मतलब कि ये दोनों कंडीशंस जो हो सकती हैं इसमें। नेक्स्ट सिम्टम्स जो है वो 2 तरीके का होता है, यानी कि इस सिम्टम्स में आपको ऐसा होगा जैसे कि स्लीपिंग से रिलेटेड है, जिसमें यदि आपको, बहुत सारे लोगों को तो ऐसा होता है कि डिप्रेशन में उनको नींद नहीं आती है, यानी कि वो पूरे रात भर जगते रहते हैं। परंतु कुछ लोग इसके जो है एकदम ही उलट होते हैं। उसमें क्या होता है कि उनको दिन भर जो है, यानी कि हमेशा सोने का ही जैसा मूड उनका रहता है और हमेशा वो सोते ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम पे। दोस्तों, 5th सिम्टम्स जो है जिसमें कि आपको टोटली जो है लॉस ऑफ एनर्जी की जैसी फीलिंग आएगी, यानी कि ऐसा लगेगा कि आप बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है। आप कहीं भी उठने के लिए आपको 10 बार सोचेंगे, फिर कहीं भी आने जाने की तो बात ही अलग है। तो आपको इस टाइप की फीलिंग आएगी जैसे आपने खाना ही नहीं खाया है, आपके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों, 6th फीलिंग जो है बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। ये बहुत सारे टाइम पे जो है हम लोग अक्सर जो है करते रहते हैं। जैसे कि जब भी आपको कुछ ऐसी कंडीशंस में आप देखिए हाथ को जो है सेक करते रहते हैं, यानी कि हाथ को कुछ ऐसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग जो है उसको ऐसे हिलाते रहते हैं, जिसका कोई पर्पज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जो है करते रहते हैं। कुछ लोग चेयर पे बैठे रहते हैं तो अचानक जो है अपने जो है फीट को जो हिलाते रहते हैं।
तो इस टाइप की कंडीशंस, हालांकि आपने बहुत बार जो है आप खुद भी ऐसे किए होंगे, लेकिन ये जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डिप्रेशन का ही एक कंडीशन, मतलब आपको बता रहा है कि ऐसा आप कर रहे हैं तो डिप्रेशन ही हो गया है, लेकिन जो है ये एक कंडीशन है, मतलब एक सिम्टम्स है। इसके साथ साथ आपको और भी सिम्टम्स को देखने हैं, उसके बाद तुरंत जो है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। 7 सिम्टम्स जो है उसमें जो है आपको गिल्टी की फीलिंग आएगी, यानी कि आपको लगेगा यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, या फिर ये काम जो मैंने कर दिया वो बहुत गलत है, ये बहुत ही वर्थलेस है, मेरा कोई मतलब कोई साथ नहीं दे रहा है, जो है यहाँ पे मेरा जो है जीना, अब मैं क्या करूँ, मतलब इस टाइप की जो है अजीब सी जो है आपको फीलिंग आएगी। दोस्तों 8 जो सिम्टम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में क्या होता है कि आपको जो है जो सोच आपकी होती है वो टोटली चेंज हो जाती है, यानी कि कुछ भी आप सोचने में डिफ़िकल्टी आने लगती है। फिर उस पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन आप नहीं कर पाते, यानी कॉन्सेंट्रेशन में इशू होने लगता है। फिर उसके प्रति जो आपको डिसीजन लेने में जो है एकदम ही प्रॉब्लम होने लगती है। ये कंडीशंस जो मैं आपको अभी सिम्टम्स बता रहा हूँ वो माइल्ड कंडीशन लेके एकदम सीवियर कंडीशंस तक जा सकती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। और लास्ट में मैं जो बताऊंगा वो लास्ट जो सिम्टम्स जो होता है एकदम क्रिटिकल कंडीशन वाला सिम्टम्स है, यानी कि जहाँ पे आपको डेथ या सुसाइड जैसी आपको फीलिंग आएगी, जिसको मेडिकल कंडीशन में एकदम ही क्रिटिकल कंडीशन माना जाता है। और ऐसे सिनारियो में तुरंत जो है आपको साइकेट्रिस्ट या फिर किसी अपने फिजिशियन जो भी आपके नियरेस्ट हो उनको कांटेक्ट करके पूरी डिटेल जो है अपनी उनको बतानी है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कौन सी फीलिंग आ रही है, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसको जो है ट्रीटमेंट किया जा सके और डिप्रेशन से आपको बाहर निकाला जा सके। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि जो मैंने सिम्टम्स अभी आपको 9 सिम्टम्स इस वीडियो में बताए हैं वो आ रहे हैं, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन की वजह से आ सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनको थायराइड से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर उनको और जैसे ब्रेन ट्यूमर है, या फिर कोई मेजर जो है विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उनको भी ऐसे सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। मतलब ये सारे जो बीमारियां हैं ऐसे डिप्रेशन के सिम्टम्स को मिमिक्स कर सकती हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें, इसका प्रॉपर जो है आप इलाज कराएं, प्रॉपर तरीके से जो है चेकअप करवाएं। अभी मैंने आप लोग को बता दिया है कि डिप्रेशन के बारे में एकदम ओवरव्यू दे दिया है, साथ ही इसका सिम्टम्स क्या है। अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये जो है बेसिकली इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है आपका इसका शिकार जो है आसानी से हो सकते हैं, जो कि 4 रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला है बायोकेमिस्ट्री रिस्क फैक्टर, यानी कि जो है आपके जो सर होता है, यानी कि जो माइंड होता है उसके अंदर जो है कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो है आपका इसका शिकार इजीली हो सकते हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में क्या होता है, बेसिकली कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी जो डिप्रेशन की बीमारी है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकती है, इसका पूरे चांसेस हैं। थर्ड रिस्क फैक्टर जो है वो पर्सनालिटी का है, और पर्सनालिटी में मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को जो मतलब कि सेल्फ इस्टीम की कमी होती है, यानी कि खुद पे विश्वास बहुत कम होता है, जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अरे यार लोग देखेंगे मेरे बारे में तो क्या सोचेंगे, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मतलब वो अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और लास्ट जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है डिप्रेशन में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे रोज़ जो है झगड़े होते रहे, मतलब वायलेंस जैसी घटनाएं वहाँ पे डेली हो रही हैं, या फिर जो है आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है, उसके साथ ही साथ जो है आपके साथ कोई कुछ बुरा व्यवहार कर रहा है, यानी कि निगलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे सिनारियों में जो है बहुत ही जल्दी आप जो है डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैं एक कंडीशन बता दूं, यानी कि गरीबी जो है इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, कि बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है कि गरीबी होने की वजह से जो है ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा डिप्रेशन को ठीक किया कैसे जा सकता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए 2 ही थेरेपी के बारे में डिस्कस करूँगा, जिससे कि आप आसानी से जान सकें और मेजरली जो है इसका यूज किया जा सकता है। तो पहला इसमें से जो है वो है मेडिसिनल थेरेपी, यानी कि मेडिसिन आपको देके जो है डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं एंटी डिप्रेशन, और ये नॉर्मली जो है 6 महीने से लेके 12 महीने तक हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। और इसकी जो है आपको इफेक्ट जो है 1 से 2 हफ्ते में दिखना चालू हो जाता है। दोस्तों कुछ एंटी डिप्रेशन के नाम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। उसमें से जो कॉमनली हैं सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, फ्लोक्सामिन, ऐसे बहुत सारे जो हैं एंटी डिप्रेशन जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट थेरेपी, यानी कि जो है साइकोथेरेपी होती है, जिसमें कि आप अगर जो डिप्रेशन के शिकार हैं तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके जो है वहाँ पे साइकोथेरेपी का इलाज करवा सकते हैं।
ऐसे कई बार होता है कि आपके साथ साथ जो है साइकोथेरेपी के साथ साथ आपको मेडिसिन दी जाती है जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी क्योर किया जा सके। और मैं आप लोग को बता दूं कि 80 to 90% जो है ऐसा देखा गया है कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, यानी कि उनमें जो है इम्प्रूवमेंट हो जाती है और काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाते हैं, जो है वो सीवियर कंडीशन हो या फिर माइल्ड कंडीशन हो। दोस्तों अभी जो मैंने आपको 2 थेरेपी बताई है, इसके अलावा बहुत सारी थेरेपीज़ जो हैं जैसे योगा हो गया और उसके बाद इलेक्ट्रिक थेरेपी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब अवेलेबल हैं जो कि आपको डिप्रेशन में दिए जा सकते हैं। वो अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, यानी कि आपकी जो है कंडीशन किस लेवल की है उस पर डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों कि आप लोग को मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।